दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बनते हैं। देश की जनता ने जवाब दे दिया, आपने 400 मांगे, जीएसटी काट के आपको 240 हाथ में पकड़ा दिए। दलित परिवार की हत्या कर दी गई। अरे तो हत्या हो गई है, हो गई। अरे जब हो गई है और राहुल गांधी जी का क्षेत्र है और निरंतर अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है और सरकार का इकबाल गिरता जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी की स्वजातीय के लोग हैं तो वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कार्रवाई करने से क्या वो चार उठ कर बैठ जाएंगे? वो तो गिरी हुई सरकार है जिसका एक गिरा हुआ गुंडा बाबा योगी आदित्यनाथ खुद एक गुंडा है। दुकानों पे नाम हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके केवल वोट लेना चाहते हैं। कहा था कि आप 20 बच्चे पालो, 19 हमको दो तो 2 अफ्रीका एक घर पे रखो, और तो बढ़ा दिया। रखे ये बीजेपी वाले काहे नहीं रखते ये सब। अहिर गलेरिया कुर्मी कुशा सैतवार केवल राजभर चौहान और तेली लोहार बड़ई नाई दूसरा खटिक चवार शेख सैयद अंसारी पठान के बेटे हैं कि कौन है? बाबा ने अपने दुश्मनों को खत्म किया। ये राजनीतिक दुश्मन थे, चाहे अतीक अहमद हो गया, उसका भाई हो गया, चाहे यादव हो गया, चाहे ठाकुर हो गया, चाहे विकास दुबे हो गया। राहुल गांधी जी ने सब क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमसे कहीं गलती हुई तब बीजेपी आई, नहीं तो कभी। अब राहुल गांधी जी बताएंगे ना। देश को बताओ कि तुम कौन सा प्रधानमंत्री हो जिसने आज तक लोकसभा में अपना बहुमत तक से नहीं किया। दलित माइनॉरिटी से आते हो, जिसमें सुनिए इधर, अरे सुनिए, जिसमें अहिर गलेरिया कुर्मी कुशा सैतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बड़ई नाई दूसरा खटिक चवार शेख सैयद अंसारी पठान के बेटे कितने हैं? यही देश का विकल्प है, दूसरी कोई सरकार नहीं है। और यकीन तो कह रहे तीसरा भी यही कह के बीजेपी भी आई थी। बाकी योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया शासन चला रहे, बाकी उनके शासन के आगे लेकिन लगी है। तब उस समय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। क्या बात करते हैं? अगर अनुप्रिया पटेल जी ने जाति जनगणना की बात उठाई थी। क्या है आपके क्षेत्र का हाल, जनता पूछेगी अब हर सवाल। देखिए सिर्फ एटीएन लाइव 24 पर बोलेगी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और शाम का माहौल है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। इसी को लेकर लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे चुनाव की बात करें, उपचुनाव को, इसी को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव के बाद जो घमासान है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज यही सब मुद्दों पर आज लखनऊ की जनता का मूड जानेंगे, उनका क्या कहना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। क्योंकि कल अमेठी में एक दलित परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें 4 लोग थे परिवार में, उनकी हत्या कर दी, उसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, उसी को लेकर लगातार योगी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दी गए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर और कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष हमलावर है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिस्टम और कानून व्यवस्था, सिस्टम एक अलग पैरा है, कानून अलग एक पैरा है। आप दोनों के मध्य, दोनों के सिस्टम को परिपक्व लोगों के द्वारा अगर संचालित विधा होती है तो सिस्टम और कानून एक दूसरे का पूरक बन जाता है। आप दोनों में अगर कहीं से बदला होता है, कहीं द्वेष होता है, कहीं डाह होता है, कहीं कार्रवाई में पक्ष विपक्ष होता है, तो न सिस्टम सकारात्मक रूप में काम कर सकता है, न विधा जो है आपका सकारात्मक रूप में कार्य कर सकती है। अब मुझे लगता है कि सिस्टम और विधा दोनों 2 दिशा में बढ़ चुके हैं। न सिस्टम को विधा अपनाने को तैयार है और न विधा को सिस्टम अपनाने को तैयार है। आज यही कारण है कि 1 महीना पहले से जब वो घटना के बारे में अगर सिस्टम को जानकारी थी, अगर पुलिस को अधिकारी को जानकारी थी, अगर सारा व्यवस्था को जानकारी थी, तो इसमें लापरवाही किसकी है? सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? लापरवाही ये कि किसी भी कैडर को उसके संवैधानिक अधिकार में उसकी रिस्पांसिबिलिटी को घेर नहीं देंगे, बांध नहीं देंगे,
तो इसी तरह घटना होती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो संचालन की व्यवस्था है, ये कहीं न कहीं ये दोनों दो दिशा में काम कर रही है और निरंतर अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है और सरकार का इकबाल गिरता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। सरकार ने कह दिया दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने से क्या वो चार उठ कर बैठ जाएंगे? क्या आप उसमें कार्रवाई कर देंगे तो चारों को प्राणदान मिल जाएगा? नहीं। जब समाज ने 4 लोगों को खोया है, उसका कार्रवाई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। वो वीरान हो चुकी है गोद। आज वो गोद बिलख रही है, वो पूरे सिस्टम से अपने आत्मरक्षा की दुहाई मांग रही है। लेकिन क्या यहाँ वही बात है कि 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। क्या लग रहा है, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, कल अमेठी में एक दलित परिवार की हत्या कर दी गई, 4 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। इसको आप कैसे देखते? क्या कानून उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं? अगर दुरुस्त है तो कहाँ दिक्कत आ रही है? बुलडोजर चलाओ, चंदन जो है उस पर बुलडोजर चलाओ, उसका घर तहस नहस करो, उसका कारोबार तहस नहस करो, उसको गोलियों से भून डालो, तब तो हम न्याय मानेंगे। मगर यहाँ एक तरफा सरकार कहती सरकार कहती जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो जेसीबी चला रहे, लेकिन जेसीबी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट। हमको तो लगता है मुसलमान और यादव को छोड़ के बाकी तो कोई कार्रवाई मैंने कभी सुनी नहीं है। और आप अरे थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ चंदन नाम का जो आदमी है, जो इसका मुजरिम माना जाता है, आप उसके घर चले जाइए, उसके घर को नस्तो नाबूद करें, उसके कारोबार को नस्तोबाद, वहाँ बुलडोजर चलाइए ना, तब हम एक तरफा न्याय देखेंगे। ये एक तरफा न्याय तो है नहीं, हर तरफ न्याय तो है नहीं। ये तो एक तरफा न्याय है कि आपने मुसलमानों को दोषी पाया तो उनको सब उजाड़ दिया, उनको भी मार दिया, मगर अगर हिंदू की बात आई तो उसके लिए आप खामोश हैं। तो जो हिंदू की बात पर विकास दुबे की एनकाउंटर किया गया ना, उसने करा था अपराध, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम और यादवों पर ही सरकार शिकंजा कस रही है? आपकी जानकारी कम है। विकास दुबे से लेकर अब तक जो ये ठाकुर मारा गया है, ये सारे बाबा के दुश्मन थे। बाबा ने अपने दुश्मनों को ख़त्म किया। ये राजनीतिक दुश्मन थे, चाहे अतीक अहमद हो गया, उसका भाई हो गया, चाहे यादव हो गया, चाहे ठाकुर हो गया, चाहे विकास दुबे हो गया, ऐसे कई नाम है। जो यादव एक लड़का और भी था पहले, ये सब बाबा के दुश्मन है। आम आदमी के लिए तो आज भी जो गुंडे घूम रहे हैं, यही वजह है कि कल एक ही परिवार के 4 आदमी मारे गए, तो वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं ही नहीं, सब गुंडे छोड़ के भाग गए। तो एक 4 कैसे मर गए, या और लोगों में जो मारे जा रहे हैं वो कैसे मर गए? ये जो मारे गए हैं, जो लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, विकास दुबे से लेकर ठाकुर तक, ये बाबा के खुद जाति दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है। इनको वो ऐसे कोई भी आएगा तो उसे टारगेट करते रहेंगे, मगर जो जनता के हित की बात होगी तो वो कभी नहीं होगी। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मनोबल गिरा है सरकार ने, पुलिस का मनोबल, उसका इकबाल गिराने का काम किया। सरकार का इकबाल तो खैर था ही नहीं, ना ही उसके कोई दीन ईमान था। वो तो गिरी हुई सरकार है, जिसका एक गिरा हुआ गुंडा बाबा योगी आदित्यनाथ खुद एक गुंडा है। वो क्या गुंडागर्दी दूर करेगा? तो क्या लग रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट उपचुनाव में पड़ेगा? क्या जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो क्या 10 सीटों पर चुनाव पे पड़ेगा? 10 सीटों पर ही आप रो रहे हो। अभी 2 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, एक पे कल होना, एक पे हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और 2 पे होना, और 10 उपचुनाव की सीटों के साथ साथ 2027 के विधानसभा के चुनाव। तब तक देखिएगा बदस्तूर, और बीच में कई और, दिल्ली में भी अगले साल चुनाव, बिहार में भी चुनाव, बदस्तूर ये सिलसिला भाजपा के लिए चालू हो गया है कि इनको अब आदत बना लेनी चाहिए कि जहाँ जहाँ ये सत्ता में आए थे जिस राज्यों में, वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। और केंद्र की सरकार में देश की जनता ने जवाब दे दिया। आपने 400 मांगे, जीएसटी काट के आपको 240 हाथ में पकड़ा दी है, तो आपको खुद पता चल गया कि आपकी औकात क्या है जनता के बीच में। जनता ने आपको दरकिनार कर दिया। अब आप जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने बैठे हो, तो अगर प्रधानमंत्री हो तो मैं आपके चैनल में खुलेआम नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, 4-4, 5-5 बिल लाते हो और औंधे मुँह गिर जाते हैं, तो काहे के प्रधानमंत्री तुम? अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो,
तुम वहाँ भी कहीं नहीं हो, न लोकसभा में तुम्हारी गिनती न राज्यसभा में गिनती। अभी तो हमारे गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी कांग्रेस और उसके गठबंधन इंडिया गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तुम अपने ही घर से मार खा रहे हो, जिसका नाम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अभी तुमको वही पछाड़े दे रहे हैं, वही पटकनी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तुम कर क्या पाओगे? देश को बताओ कि तुम कौन सा प्रधानमंत्री हो जिसने आज तक लोकसभा में अपना बहुमत तक सिद्ध नहीं किया। तुम अपने ही पार्टी के आदमियों को दरकिनार करके पूरी एनडीए को लेके पहुंच जाते हो राष्ट्रपति के पास। और शर्म आती है मुझे राष्ट्रपति जी से, जिन्होंने उसको ये तो कहा सरकार बना लो, मगर ये नहीं कहने की हिम्मत हुई कि नरेंद्र मोदी बहुमत कब तक सिद्ध करोगे। क्योंकि पूरा बहुमत होता तो कोई बात नहीं थी, मगर आप किसी का समर्थन लेके सरकार बनाते हो तो बहुमत का एक निश्चित टाइम होना चाहिए, महीना 1.5 महीने तक आपको बहुमत सिद्ध करना चाहिए। मगर द्रौपदी मुर्मू जी खामोश है। और एक ऐसा उत्तर प्रदेश में एक बिल लाया गया, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि सभी स्ट्रीट वेंडर से जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के आगे नाम लिखेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा में हमला हो गया था, हादसा हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को सख्ती से बैठक में फैसला लिया गया कि सभी दुकानदारों के बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा, मैनेजर का, उनके मालिक का। ये इसको आप कैसे देखते? मैं तो इसको यूँ देखता हूँ कि एक आदमी गोरखपुर से चला था जिसका नाम था अजय विशिष्ट, है ना, और भगवा झोला पहन के वो आदित्य योगीनाथ बदल गया, योगी आदित्यनाथ बन गया। तो जो अपना नाम बदल सकता है वो देश और शहरों के और लोगों के नाम तो बदल ही दे। अब नेम पटल तो क्या ये गलत है कि सही है? देखो, नाम लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। तो सही मानते हैं ना नहीं, काहे के लिए सही है? इसमें आप कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हैं हर जातियों को कि वो नाम लिख दे तो उस दुकान से वो सामान नहीं खरीदेगा। ये मुसलमान की दुकान है तो मैं सर नहीं, तो यही दुकान है तो मुसलमान कोई नहीं आएगा खरीदने। तो ये बांटने का काम कर रहा है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं। तो यही मुद्दा, यही फैसला हिमाचल की सरकार ने भी लागू किया है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ का जो फैसला था वो कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया, यही फैसला। देखिए, आप फिर वहाँ भी डिवाइड कर रही कांग्रेस, मतलब जाहिर सी बात है, इसका ये मतलब थोड़ी, मैं तो खुद कांग्रेस का हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो बहुत स्पष्ट कह दूंगा। ये तो आप बांट रहे हैं जातियों को, यही तो सबसे कांग्रेस भी मतलब यही विचारधारा से चल रही। नहीं, कांग्रेस नहीं कह सकते आप एक आदमी, कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्तिगत आदमी का कानून, जो वो मुख्यमंत्री पद पर है, उसका आप पूरी कांग्रेस को पूरी नहीं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। तो पूरी कांग्रेस को आप नहीं घसीट सकते उसमें, तो वो गुनहगार है, उसका वो व्यक्तिगत बयान है। और ये बड़ा हास्यप्रद और शर्मनाक है काम उसका जो उसने वहाँ पे किया है, उसका मैं निंदा करता हूँ। और ये तो जातियों को बांटने का काम हो रहा है कि वो पंडित है, वो चमार है, वो ठाकुर है, वो सरदार है, ये मुसलमान है, ये यादव है, ये वो है। तो आप बांटने का काम मत करिए, ये चाहे कोई भी सरकार हो, किसी को भी नहीं करना। क्या कहेंगे, बांटने का काम कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश की? एकदम बांटने की बात कर रही है। ये दोनों जो है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप हाँ, सही है। जो हिमाचल में वहाँ वो कर रहे हैं तो उनके अध्यक्ष को डांटना चाहिए। ये कौन सा फैसला है? और राहुल गांधी जी को वो करना चाहिए कि फैसला वापस लो, और इनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो करना चाहिए कि ये कौन सा तरीका है। जहाँ जहाँ बीजेपी है, जिन जिन राज्यों में, वहाँ पे सब जगह कर रहे हैं। मगर मैंने फिर कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात करता है तो निंदनीय है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। तो विरोध तो करने की बात, एक भैया जनता के लिए सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है, दोनों है वैसे। इनके विकल्प में तीसरा आना चाहिए, तब जाके देश में सुधार होगा। कौन है विकल्प तीसरा? एकदम विकल्प आएगा। कौन है? कोई भी विकल्प आएगा। यहाँ पे कोई मोर्चा कोई बनेगा ना, क्यों अभी घबराए हुए हैं? आप बताइए, आप बता रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ये लागू किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये लागू किया, और कोई अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं कह रहा है, रोक नहीं रहा है कि असंवैधानिक काम मत करिए, असंवैधानिक काम मत करिए, बांटने का काम मत करिए, जोड़ने का काम करिए, समरसता की बात करिए, विकास की बात करिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात करिए। ये कोई नहीं कह रहा। बस
दुकानों पे नाम हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके केवल वोट लेना चाहते हैं। अरे भैया रोजगार सृजित करिए, कोई कल कारखाना लगाइए। ये कोई नहीं, हिमाचल की सरकार कोई कल कारखाना लगा रही है, न उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कल कारखाना लगा रही है, कोई न विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना रही है, न चिकित्सालय बनवा रही है, न जनता को रोजगार दे रही है, न महंगाई समाप्त कर रही है, न भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है। और उसके बाद बस नंबर लगाओ, नाम लिखो, ये करो, पट्टिका लगाओ। ये कौन सा तरीका है? ये सब गलत तरीका है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कल अमेठी में इतना बड़ा हादसा हो गया है, 4 लोगों की हत्या हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। चंदन को पकड़कर तुरंत चंदन के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। और चंदन जिस तरह की पागलपन की यानी इस तरह की हत्या किए हैं, वे ये पागलपन है एक तरह से। ये तो कह रहे हैं कि जेसीबी चला देना चाहिए। नहीं तो वो तो मैंने चंदन के लिए तो पहले ही कहा, जैसे कि विकल्प की बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि के ऊपर जितना कठोर कार्रवाई करना चाहिए मैंने ये बात तो मैंने भी कही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो 14 से पहले भी देश का विकल्प कांग्रेस थी, और अब देख लीजिए जिस तरीके से कमबैक कर रही है कांग्रेस। यही एक ऐसी पार्टी है जो देश का भविष्य बदल सकती है। यही देश का विकल्प है, दूसरी कोई सरकार नहीं है। और यकीन तो कह रहे तीसरा यही कह के बीजेपी भी आई थी कि हमारे अलावा कोई देश को दुरुस्त नहीं कर सकता है, कोई विकास के पथ पे नहीं ले जा सकता है। और ये आए तो और बंटा भार कर दिए। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, मलठी की जमीन बेच दिया, पोरबंदर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रोजगार आज तक नहीं दिया। तो वैसा है, ये कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने कहा कि जब ये बीजेपी आई उन्होंने सब कुछ बेच दिया। तो इनसे ये पता लगा लीजिए कि बनाया किसने था। कांग्रेस ने बनाया कि किसी और ने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने कोई गलती किया तभी न बीजेपी आई। राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि हमसे कहीं गलती हुई तब बीजेपी आई, नहीं तो कभी। अब राहुल गांधी जी बताएंगे ना। उन्होंने कहा मुझसे कहीं न कहीं गलती हुई। वो 65 साल तक गलती किए, उसी गलती का परिणाम है। अरे कोई ऐसी गलती है ही नहीं जो गलती कांग्रेस ने नहीं किया। यदि कांग्रेस सही से समझौता, जो बंटवारे का समझौता हुआ था, यदि कांग्रेस उस पर सही एक्शन ली होती तो आज जो रोटी में थूक लगाया जा रहा, मसाज करते समय थूक लगाया जा रहा, जूस में शिष्ट मिलाया जा रहा है, वो गलत है। ये जो इनकी बातों में मत आइए। अभी आप मेरे एक मिनट हम उनका उत्तर दे दें। हम यादव जी का उत्तर दे दें। उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा कुछ गलतियां। देखिए, राहुल जी का राजनीतिक अनुभव कब कहा, क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2014 में हम हिंदू मुसलमान को इधर मुजफ्फरनगर में लड़ाया गया, वो जो आग पहुंची पूरी हरियाणा पहुंची। और उसके बाद दूसरी एक बहुत मेन बात, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देके जिस तरीके से देश की जनता को बरगलाने का काम किया, कांग्रेस ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसे उसको शर्माना पड़े, उसको शर्मिंदा होना पड़े। कांग्रेस बदस्तूर देश को बड़े काबिल ढंग से चला रही थी और आगे भी यकीनन आप भी देखिएगा हर राज्य में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर हमलावर है? देखिए, हमलावर हम ही नहीं है, हमलावर तो पूरी जनता हो गई है। ठीक है, जिस तरह महंगाई के लिए पिछली बार उन्होंने बताया था कि अब की बार बहुत महंगाई, तब ये आए थे सत्ता में, जनता ने इनको महंगाई के लिए बटाया था। कांग्रेस में सिलेंडर की उस पर उत्पत्ति हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि नहीं सिलेंडर हम कम में देंगे। अब वही 500 को सिलेंडर बना दिया 1000 रुपये में, 1200 में। ये कहाँ भूल रहे हैं? ये से लोग कह रहे हैं ना कि जनसंख्या बहुत हो गई है। जनसंख्या अगर बहुत हो गई है तो इन्होंने बढ़ाई कैसे दी? कांग्रेस के ज़माने में तो कम थी, इसमें कैसे बढ़ा दी? इन्होंने भाषण दे के बढ़ा दी। कहा था कि आप 20 बच्चे पालो, 19 हमको दो तो 2 अपने एक घर में रखो, और तो बढ़ा दिया। रखे ये बीजेपी वाले काहे नहीं रखते? ये सब है, इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई किसी का कारोबार नहीं है। अपराध नहीं होगा तो क्या होगा? ये कंट्रोल कर पाएंगे अपराध? बेरोजगारी का कारण पूरा मानता हूँ, बेरोजगारी नहीं है तो ये। इससे पहले 2004 में मंदी जब आई थी तो पूरे भारत मनमोहन सिंह ने संभाला था। उस समय अगर नौजवान अपराधी बन जाते उस समय, तो पूरे देश में अपराध घूमता।
ठीक है, तो एक दोनों को लूटते, चैन लूटते करते। एक मिनट, इन्होंने कहा एक मिनट, अब एक मिनट, अब हम आपको बता दें 2014 में जहां जमीन लेके डाल दिया होगा जिस भाव, आज उसका क्या भाव होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात रही गई है कि इसे कहते हैं जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है नकेल कसता है, और विपक्ष खुद ही सीबीआई से ज्यादा डर रहा है। दूसरी चीज, इन लोगों ने केवल एक लल्लू सिंह ने जो बयान दे दिया कि 400 पार हम आएंगे, आरक्षण में संशोधन करेंगे, वही इन लोगों को, विपक्ष वालों को मुद्दा मिल गया। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या 2015 में मुसलमानों के। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 10 सीटों पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, विपक्ष का काम है, अगर सरकार तारीख काम नहीं, ये तो हकीकत है। कल अमेठी में 4 लोगों की दलित परिवार की हत्या कर दी गई। अरे तो हत्या हो गई है, हो गई। अरे जब हो गई है, और राहुल गांधी जी का क्षेत्र है, और राहुल जी नेता विरोधी दल लोकसभा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुखिया बीजेपी की सरकार है, आता तो अमेठी उत्तर प्रदेश में। अरे इनको जो है सरकार को गिराना चाहिए था, राजभवन को गिराना चाहिए था। राहुल जी ने जो है क्यों नहीं लोकसभा गिरा रहा? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश की सरकार संभालेगी ना। उत्तर प्रदेश की सरकार संभालेगी, बाकी राहुल गांधी एक नेता विरोधी दल लोकसभा में, उनका क्षेत्र है, उनको जो है। तो क्या क्षेत्र की राजनीति होगी क्या? क्या ना, किस चीज का नहीं राजनीति हो रही है? क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की राजनीति की? देखिए, वहाँ अमेठी में जो घटना घटी है, किशोरी लाल शर्मा जी वर्तमान सांसद हैं, राहुल जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आप वहीं बने रहिए और जो है ये घटना को देखिए और न्याय दिलाइए। तो ये घटना जो घटी है बहुत दर्दनाक घटना घटी है, और जो ये घटना कारित किए हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो हो गई कहाँ, अब वो जिसकी जितनी समझ है वो अपने हिसाब से बोल रहा है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं कि ये घटना जो घटी है बहुत दर्दनाक घटी है, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देते हुए कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। और जहाँ तक अभी आप बता रहे थे कि कौन सी गलती कांग्रेस ने किया, जब 14 से पहले जो है ये बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, कुछ बोल पाए नहीं करते, मौनी बाबा चलने लगा था, तब उस समय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तब ये बदलाव नहीं आती, न बीजेपी आती। लेकिन जब जनता मांग करती है कि इनका बदलाव करिए, तो क्या होता है कि जो सरकार केंद्र में रहती तानाशाह हो जाती। जैसे आज चिल्ला रही जनता कि मोदी को बदलिए, मोदी को बदलिए, तीसरी बार बदलिए, लेकिन वो तीन बार प्रधानमंत्री बने हैं। तब जनता में आक्रोश पैदा हो रहा अंदर अंदर कि किसी वोट तो जनता दे रही है ना, तभी तो जीत रहे। 3 उसी तरह होगी जैसे कांग्रेस की विदाई की गई थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी की भी विदाई होगी, तब दूसरी पार्टियां यहाँ सत्ता में आएंगी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अतुल निषाद। क्या करते हो? मैं फूलन आर्मी चीफ हूँ संगठन का। अच्छा, और इलाहाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये 2017 से ही आ रहा है। इन्होंने जब कुर्सी पर आने से पहले ही बीजेपी सरकार बोलती थी कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अत्याचार मुक्त करेंगे, इस प्रदेश में होने नहीं देंगे। आखिर क्यों आज तक रोकने में विफल? कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ऐसा आए दिन नहीं हो रहा है घटना। आखिर ये दलित परिवार का ये मसला नहीं होता तो शायद ये अब तक बुलडोजर चल चुका होता। ये जो मुखिया है उत्तर प्रदेश का चलाने वाला, ये पहले जात खोजते हैं, ये फलों वाले को बेचने वाले जात, हर जगह स्टिकर। भैया किस जात की बात कर? ये चाहते हैं कि ये पता तो चल जाए, अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुशवाहा सैतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बड़ई नाई दुसाद खटिक चवार शेख सैयद अंसारी पठान के बेटे हैं कि कौन है, इससे पता चले दलित समाज का, पिछड़ा समाज का कि माइनॉरिटी का है, तब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी आखिर में अभी मिर्जापुर में घटना घटी, एक दलित बच्ची ने अरे भाई, दलितों के बल पर, अनुसूचित जात के बल पर, अनुसूचित जात ओबीसी के बल पर सरकार चल रही है। ओबीसी अनुसूचित जात मिला के 70% है, समझो। सवर्ण केवल 15% है, मुसलमान केवल 20% है। इसी में आप मूल्यांकन कर लीजिए इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है। ये तो सही बात है कि योगी महाराज का शासन सही चल रहा है, बाकी योगी जी का सवाल ये है 15% 20% की बात नहीं, बात यहाँ है कि कल 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे थे, उनको गोलियां मार दी गई। बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में
अगर कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, उसके बाद एक दिन शाम के टाइम अगर ऐसी घटना हो जाती तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। ये खैर आपका कहना सही है, बाकी योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया शासन चला रहे हैं, बाकी उनके शासन के आगे लेकिन लगी है, उनका शासन स्वयं अफसर चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शासन अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे? उनका कलम तो यहाँ मतलब अफसर की कमी है क्या? बिल्कुल कमी है। ये कानून ये उनके दिमाग में और कलम में ईश्वर ने ही इतनी ताकत दी है जो ये उत्तर प्रदेश 15 मिनट में नाचने लगेगा। क्या कहना चाहिए? आखिर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अफसर कौन है? ये बता दीजिए कितने इस प्रदेश में मजिस्ट्रेट बड़े पड़े हैं जो पिछड़ी दलित माइनॉरिटी से आते हो, जिसमें सुनिए इधर, अरे सुनिए, जिसमें एर गलेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार अकेवर राजबाज को तेली लो बड़े ना दो चार कड़ी अच्छे मार्शेक से अंसारी पठान के बेटे कितने हैं? कितने अफसर हैं? जितने अफसर हैं जनरल समाज के, और हमारे कुशीनगर जिले के मैं बता दूं 223 मजिस्ट्रेट में 210 के आसपास जनरल समाज से आते हैं। क्या बात करते हैं? अगर अनुप्रिया पटेल जी ने जाति जनगणना की बात उठाई थी कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, अगर ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना की बात तो सहयोगी दल है, संजय निषाद जी भी बात करते हैं। जाति जनगणना की बात तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। जाति जनगणना की बात तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी भी कर रही हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही जो उनकी सरकार के एक स्तंभ बन के उस सरकार को रोके हुए हैं, कहीं न कहीं जब वो सरकार के लोग ही अंग ही जब कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश में प्रदेश में किस जाति का कितना संख्या है सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, सभी सीटों पे जब जाति जनगणना होगी तो उसके हिसाब से हमारे सभी जाति के लोगों को समान रूप से सेवा का अवसर मिलेगा। रही बात, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संजय निषाद जी भी बात करते हैं। सवाल ये है, जाति के पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि लोगों की जान जा रही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष हमलावर है। अमेठी में इतना बड़ा हादसा हो गया, लूट हो जा रही, सुल्तानपुर में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही लगातार। मैं बता रहा हूँ, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, चोर डकैत लुटेरों की कोई जात नहीं होती, हत्यारों की रेपिस्टों की कोई जात नहीं होती। अपराधी होता है चाहे वो किसी जाति का हो। अगर अपराध करता है तो संविधान के मुताबिक या दंड विधा के मुताबिक जो न्यायिक प्रक्रिया बनती है उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाति की बात करने वाले लोग जो बात कर रहे हैं जाति की, मैं उसका पक्षपात नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या जाति की राजनीति हो रही है? नहीं, जाति की राजनीति तो हो ही रही है, क्योंकि जाति की पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। और ख़ास करके यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से जिस तरीके से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात होती है, इस तरीके से पहले कभी नहीं होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ऐसा कोई एक घंटा नहीं जाता जिसमें लूट, हत्या, बलात्कार ना होता हो, क्योंकि वो लोग आज हैं। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की हुकूमत के मुखिया ये कहा करते थे कि इस उत्तर प्रदेश से सारे बदमाश, सारे लुटेरे, सारे डकैत, सारे माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर जा चुके हैं और या तो आसमान में जा चुके हैं। क्योंकि आज वो कहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जितने ये हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये घटनाएं हो रही हैं। इसकी जांच जब तक कोई अच्छे जजों के से होनी चाहिए, कि चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश के अदर कहीं की हो, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि प्रदेश के अंदर आज सुरक्षा कानून की बात कहीं नहीं है। ना यहाँ पर किसान की बात होगी, ना नौजवान की बात होगी, ना रोजगार की बात होगी। इनसे सरकार पूरी तरीके से अनभिज्ञ है, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर बुलडोजर, हर घटना में बुलडोजर शामिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी जात देखकर बुलडोजर चलता है। क्योंकि अगर मुस्लिम है, यादव है, अदर कोई है तो बुलडोजर चल जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी की स्वजातीय के लोग हैं
तो वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तमाम ऐसे माफिया हैं जो जिनके ऊपर 100-100, 150-150 मुकदमे दर्ज हैं, उनका धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, इनके ऊपर कभी चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जात के लोग हैं, इस वजह से नहीं चलेगा। अगर यहीं पर एक किसी मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा होता है तो धड़ाका उसको गुंडा एक्ट कौन सा धाराएं लगा करके ऐसी सजा दिलवाएंगे, इतनी पैरवी करेंगे कि न्यायालय भी सजा उनको देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल लखनऊ की जनता का जो मूड है वो अलग अलग है। वो लगातार पक्ष विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से अमेठी पर जो घटना हुई, दलित परिवार की हत्या, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अफसरों को निर्देश दे दिए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। क्या है आपके क्षेत्र का हाल? जनता पूछेगी अब हर सवाल। देखिए सिर्फ एटीएन लाइव 24 पर, बोलेगी जनता।